अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो है इसका 11 जो रह गया है वो हम करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है वो अपलोड हुए हैं मेरे चैनल पे, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है 7A का, उसमें इस तरह का एक टेबल उसने हमें दिया हुआ है। उसमें ए बी सी डी जो है वो हमें फाइंड करने का कह रहा है और कह रहा है कि कंप्लीट मतलब ए बी सी डी जो है क्वेश्चन है फाइंड करने का नहीं कह रहा है। ए बी सी डी 4 पार्ट है, इनमें कह रहा है एक टेबल कंप्लीट करें, कंप्लीट द टेबल। इस पहला जैसे क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन ए में उसने रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया वो हमसे पूछ रहा है। ये ठीक है, ये ए है, ये पहला पार्ट जो है। तो हम पहले ए को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें हमें रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? डायामीटर। देखो जो डायामीटर होता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी रेडियस का जो डबल होता है वो डायामीटर। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इसे हम कहेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका एक पॉइंट हम सी सेंटर में ले लेते हैं। तो जो इसमें हमारे पास डायामीटर है वो ए बी है, जबकि जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है? ए सी और बी सी, ये दोनों, यानी सी बी सी और ए सी, ये दोनों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आर है, रेडियस कहलाता है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर है, रेडियस कहलाता है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। तो अगर आप देखें तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, मतलब डबल होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक आर और यहाँ से यहाँ तक एक आर, तो रेडियस जो है उसको डबल करने से डायामीटर बनता है। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? डायामीटर आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लें 20 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है जी। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये उसने हमें कहा हुआ है ना, ये सर्कल की बात करता है, ईच सर्कल 2 पाई आर। तो ये देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। देखिए 2 पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो जी 3.14 और आर की जगह पुट कर दो जी आर कितना है आपके पास? 10 सेंटीमीटर पुट कर दो। अच्छा, एक और चीज़ है, वो पिछले जो एक लेक्चर है उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई हम 22 की जगह 22 को डिवाइड बाय 7 को डिवाइड करने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाय 7। जब इन दोनों को आप डिवाइड करते हो तो 3.14 आता है। ठीक है, तो ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है, आप चाहें तो ये पुट कर दें, आप चाहें तो 3.14 पुट कर दें। इससे कोई, ये 3.14 कैसे है? 22 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अभी जी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास आ गया जी 62.8 सेंटीमीटर। 62.8 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया जी सर्कल। यहाँ लिख लें 62.8 सेंटीमीटर। अब आ गया जी एरिया ऑफ सर्कल। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 3.14 और आर की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्यों? देखो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो अब मैं क्या करूँगा? 3.14 है और इधर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट ए जो है वो हमने कर लिया। अब हमने पार्ट बी करना है। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी ये वाला सारा मैं रेज कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है बी, अब बी में देखें तो उसने हमें डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर इज इक्वल टू 3.6 मीटर है। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि जो डायामीटर है वो क्या होता है, अगर रेडियस दिया हो तो डायामीटर को फाइंड करने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
और अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि क्योंकि डायमीटर रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपने रेडियस फाइंड करना है तो आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रेडियस इक्वल टू 3.6 ओवर 2 मीटर। तो ये कुछ 1.8 समथिंग आना चाहिए, 3.6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 1.8 मीटर आ गया जी रेडियस। पुट कर दें, 1.8 मीटर आ गया। अब क्या फाइंड करना है, circumference ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। वैल्यू पुट करें, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी जो हमने ये वाली फाइंड की है ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज़ 1.8 मीटर। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो 11.30 आ गया मीटर। तो 11.3 में उसके आपकी बुक में आंसर जो है वो क्या है जी, 11.3 मीटर आ गया। सर्कमफेरेंस भी आ गया। अब आ गया एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.8 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.8 का हमने ले लेना है जी स्क्वायर। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 लो तो उसका स्क्वायर आ जाता होता है। ये आ जाएगी हमारे पास 3.24। अब इसी को 3.24 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से, तो 10.17 क्या था जी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। तो इससे बेशक आप लिख लें 10.2 मीटर स्क्वायर, 10.2 मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 कैसे हो गया। अब देखो हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना था, एक डिजिट लिखना था, तो हमने अगर एक डिजिट लिखना है तो हम सेकंड वाले डिजिट को देखेंगे। अब अगर सेकंड वाला डिजिट, ये वाला जो डिजिट है, अगर ये 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से अगर कोई डिजिट हो तो हम क्या करते होते हैं कि जो उससे पहले डिजिट होते हैं वो 1 इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ये हो 0, 1, 2, 3, 4 हो, इनमें से कोई हो तो वो डिजिट वही रहता है। अगर ये क्वेश्चन यूँ होता 10.14 होता तो फिर हम 10.1 मीटर स्क्वायर ही लिखते। क्यों? क्योंकि ये 5 से, ये वाला नंबर 5 से छोटा है। अब इस वाले केस में ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, इसलिए 0.2 हो गया। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 17 मीन 17 दैट इज़ वेरी क्लोज टू 20। तो मतलब इसलिए इसे राउंड ऑफ करके 10.2 मीटर स्क्वायर लिख लिया। तो ये भी हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, अगला जो क्वेश्चन है उसने हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है जी इसका रेडियस, डायमीटर वगैरह ये चीज़ें फाइंड करनी है। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया ना इसका पार्ट सी। अब जो पार्ट सी है उसमें उसने हमें सर्कमफेरेंस दे दिया, हमने फाइंड करना है जी हम पहले रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे, ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया जी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही उसने दिए हुए इधर हमें, यस 2 पाई आर। अब सर्कमफेरेंस उसने हमें क्या दे दिया, 176 mm दे दी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था उसकी वैल्यू कितनी है, 176 mm इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 और r इसी तरह रहने थे। 176 mm इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय r। अब 6.28 कैसे हो गया, जब 2 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया। अब ये आ गया जी 176 mm डिवाइड बाय 6.28 इज इक्वल टू r।
ये जो वैल्यू थी आर के साथ मल्टीप्लाई, ये रेडियस है, ठीक है, आर है, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब यही वैल्यू इस तरफ आई है तो ये वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 176 डिवाइडेड बाय 6.28, 28.0 आ गया जी हमारे पास। 28.0 इज इक्वल टू आर, ये आ गया जी, आर इज इक्वल टू 28.0 या बेशक 28, ये रेडियस आ गया, लिख लेते हैं जी, वेयर इज रेडियस 28.0 एम है। अब आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर आपको मैंने बताया हुआ था कि डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, यानी रेडियस को डबल कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 28.0 करोगे तो 56.0 एम आ जाएगा। रेडियस भी डायमीटर भी आ गया 56.0 mm। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमारे पास देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमने फाइंड किया, दैट इज 28 एम है। अब देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20, इसका स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। 28 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, 784 एम का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, जो 3.14 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 2461.76 mm स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, इसको बेशक वहाँ लिख लें। अब हमारे पास वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कितना है जी, 2461.76 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, वीडियो को पास करके इसको उतार लें। लास्ट पार्ट जो हमारे पास इसका डी रह गया है वो हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें उसने हमें एरिया दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया, तो हम फार्मूला लगा देंगे, पार्ट डी, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का जो वैल्यू दी हुई है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 3.14 पाई की जगह और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें क्योंकि आर चाहिए, ये वाला 3.14 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इधर आके क्या हो गया है जी, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 616 जो है 616 डिवाइड बाय 3.14 कर लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी 196.178 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है। इन दोनों का मैंने ले लेना है जी स्क्वायर रूट, तो इसका मैं ले लेता हूँ। अच्छा ये देखो, ये स्क्वायर इससे काट गया, ये वाला स्क्वायर जो सेंटीमीटर्स का जो स्क्वायर था, यानी एम क्यूब का जो स्क्वायर था उसका तो स्क्वायर रूट काट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 14.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो ये रेडियस हमारे पास 14.0 आ गया, वेयर इज रेडियस 14.0 cm आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास रेडियस के बाद डायमीटर है, बहुत आसान सा काम है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, यानी रेडियस को डबल करने से क्या बनता है, डायमीटर बनता है। तो 14.0 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.0 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आप चाहें तो बेशक 28 सेंटीमीटर लिख लें या 28.0 लिख लें, तब भी ठीक है। अब हमारे पास रह गया जी लास्ट में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इधर ही लिख लेते हैं यहीं से, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है जी 2 पाई आर होता है। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई की जगह क्या पुट करेंगे 3.14 और आर की जगह लिख लेंगे, वेयर इज आर की जगह लिख लेंगे 14। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो हमारे पास क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय
कितना है जी 14 87.92 87.92 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे आप दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 88 सेंटीमीटर लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो 88 सेंटीमीटर मतलब ये कि ये देखो 9.9 है ना, तो बहुत वेरी क्लोज टू 100 है। तो इसलिए हम एक 1 जो है इसको इंक्रीज़ कर देंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो 7 की जगह 8। अगर यहाँ पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, 0 होता तो फिर हम ना करते। अगर आप ये वाला आंसर लिख लें तब भी ठीक है, कोई अमानत नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम करते हैं। छोटा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, इसी लेक्चर में इसको कर लेते हैं कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अच्छा जी 11 में उसने एक दी हुई है ट्रायंगल, में इधर बना लेता हूँ। उसने यूँ यानी कि एक बिल्कुल सेम सी एक ट्रायंगल दी हुई है, इसके ऊपर उसने 2 हाइट ड्रा के पर दी हुई है। एक ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है, मतलब 2 हाइट है। अच्छा ये याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, इसी तरह यहाँ पर यानी 90 का कि क्या है ABCD ABCD और E है। ये वाली साइड 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है यानी यहाँ, और ये कितना है जी 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ। और एक और दी हुई है उसने यहाँ से, यानी कि ये वाली जो साइड है ये वाली उसने दी हुई है जी 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इधर तक जो डिस्टेंस है, और इधर से इधर। मैं इधर लिख भी देता हूँ गिवन क्या है। गिवन हमारे पास AC जो है साइड AC जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी A से C तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है। इसी तरह C से D तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। अब इसमें A से E तक का जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर है, और B से D तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। B से D तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत गौर से क्वेश्चन समझना। अब हमारे पास एक ये बेस है, BC जो है वो हमारे पास बेस है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बेस जो हमारे पास है वो कितनी है जी BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC सॉरी AC ये बेस है, इसके ऊपर जो हाइट है वो AD है। हाइट हमारे पास इसकी कितनी है जी BD है। क्या है BD है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको बेस, जो दूसरी बेस है दैट इज CD, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, बेस जो है दैट इज बेस इज इक्वल टू CD दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। अब ये क्योंकि ट्रायंगल है तो हमें क्या है कि इसका जो एरिया होगा ये बेस मल्टीप्लाई, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मैं लगाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है जी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 बेस हैं और 2 हाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया बेस जब मैं लूँगा AC, क्या लूँगा बेस AC, तो AC लूँगा तो मुझे हाइट क्या लेनी पड़ेगी BD। इसका एक एरिया आ जाएगा, यानी इस हिसाब से एरिया आ जाएगा AC बेस, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो BD है बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये इसकी हाइट ही है। तो ये बेस है, ये इसकी हाइट है। अब इसी तरह जब मैं बेस, दूसरी तरफ मेरे पास बेस क्या है CD है। CD जब मैं बेस लूँगा तो उसके ऊपर मेरे पास जो हाइट है दैट इज़ AE है। AE मेरे पास उसके ऊपर हाइट है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल इक्वल होंगे। लास्ट में मैं आपको प्रूव करके भी दूंगा। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल कितनी चीज़ें हैं 1 2 3 4, 2 बेस 2 हाइट। ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, 2 बेस और 2 हाइट है।
4 चीज़ें, 4 में से उसने 1 2 3 गिवन है, फोर्थ वाला फाइंड करना है, वैल्यू पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा। ए सी देखिए, ए सी की कितनी वैल्यू, 20 सेंटीमीटर। बी डी जो है वो हमने फाइंड करना है, तो बी डी ऐसे इक्वल का साइन ऐसे करना। सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस 22 है, 22 सेंटीमीटर है। ए से ई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि बी डी मैंने फाइंड करना है, तो बी डी इधर ही रह जाएगा। जब इस तरफ जाएगा तो होगा क्या, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी, 22 और 16 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 22 मल्टीप्लाई बाय 16, 22 जब और 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया जी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। कौन सा 20 सेंटीमीटर, ये वाला। ये क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बी डी के साथ, तो मुझे सिर्फ बी डी चाहिए था, ये फालतू है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इससे मैं डिवाइड अगर कर दूँ 20 से, तो ये मेरे पास जो बी डी है वो आ जाएगा जी 17.6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि साइड है ना, तो ये तो एरिया था स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर से ये वाला सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक उसने कहा था फाइंड दी लेंथ ऑफ बी डी। लेंथ ऑफ बी डी हमारे पास आ गई है जी 17.6 सेंटीमीटर आ गई है। लेंथ ऑफ, अब यहाँ लिखें, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे शुरू में मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि ये दोनों इक्वल हैं, वीडियो को पास करके इसका लें स्क्रीनशॉट। अब देखें, मैं यहाँ पर ये प्रूव करके आपको दूंगा कि जो ये, जब ये वाली बेस और सी डी बेस और ए ई हाइट जो होगी उसका एरिया, और ए सी बेस होगी, बी डी उसकी हाइट होगी, तो इसके एरिया आपस में इक्वल आएंगे। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अब ये थोड़ी सी जगह पे हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं। अब ये वाला मैंने दोबारा लिखना है, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई बाय ए ई। ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर है। बी डी की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया, दैट इज 17.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू मेरे पास 22 सेंटीमीटर है, और ए ई की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। अच्छा 16 ही है, यस। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 17.6, 352। इसका एरिया आ गया 352 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, 22 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 से, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं एरियाज दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कंसीडर किए थे, क्योंकि हैं ही इक्वल ना। ये देखो, जब मैंने लास्ट में इसको सेटिस्फाई किया तो मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की हुई थी इस क्वेश्चन से मतलब, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में अपनी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना प्रॉब्लम मेरे साथ, उसका डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।